नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने अपने YouTube चैनल साजिश सर में। आज की वीडियो आपके लिए और भी होने वाली बहुत खास, बेहद खास इसलिए क्योंकि आने वाले 2 दिनों के बाद में हमारे यहाँ पर हाई स्कूल के बच्चे देने जा रहे हैं बोर्ड के इंग्लिश का पेपर। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं अभी भी इंग्लिश की तैयारी करा रहा हूँ। बेचारे पूरी साल स्कूल में गए हैं, लेकिन उनके कोर्स का 10% भाग भी पूरा नहीं हुआ है। उन बच्चों को ये नहीं पता कि सेंटेंस कैसे होते हैं। ये सारा में वो लोग एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता नहीं कैसे करेंगे। भगवान के हवाले कर दिया उन्होंने अपने आप को, पता नहीं क्या कर पाएंगे। लेकिन निराश होने की तो नहीं है। आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से वो लोग अपने एक्टिव पैशन को पूरा कर पाएंगे। थोड़ी सी जूमिंग की आवश्यकता होगी बच्चों को, कह सकता हूँ मैं, क्योंकि जब मैं कोचिंग करा रहा था, ये पढ़ा रहा था, तो मेरे पास में एक शेड्यूल मार्कर था जिसमें इनकम होने के कारण मैं थोड़ा सा स्लो डार्क लिख पाया हूँ। आइए कुछ हद नहीं करेंगे, हम लोग एक्टिव पैसिव को चलाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास कर है जिन लोगों ने कभी एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने छोटे से एक गागर में सागर भरने की कोशिश की है। अच्छे रूल्स हैं, बोलूंगा ज्यादा, इसलिए बच्चे अपने कान खुले रखेंगे। कान खुले रखेंगे तो पूरी जानकारी उन तक पहुंचेगी। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हर चीज विद रूल, एग्जाम्पल, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, किस टेंस को कैसे बनाया जाता है, सारी जानकारी इसी छोटे से चार्ट में आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो काफी लंबी हो सकती है, इसलिए प्लीज धैर्य के साथ में आप सुनेंगे। जहां पर भी आपको कोई ऑप्शन देना है, कोई क्वेश्चन करना है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां पर जाकर के कुछ भी प्रॉब्लम है आप उसे लिखेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो में आपकी समस्या का समाधान हो। लेकिन फिलहाल आप लोगों के कम समय को देखते हुए मैं इस वीडियो को आप लोगों को डेडिकेट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फेली स्टूडेंट एंड द प्रेजेंट दैट लार्जेस्ट चिल्ड्रन नॉट कंप्लीट योर वर्क। सो प्लीज स्टार्ट योर नाउ। सो द चैप्टर नेम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। कोई चीज खास नहीं होती। अगर हमारा कोई भी बच्चा सेंटेंस जानता है तो उसे एक्टिव पैसिव बनाने में किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं, किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं है। बस क्या है, उसको चाहिए कि वो किस प्रकार से कौन सी वर्ब को कहां पर इस्तेमाल करे, किस प्रकार से कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, कौन से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए। आइए एक्टिव पैसिव बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से काल हैं। बहुत से बच्चे होते हैं कर्म अकर्म, ऐसी कोई भी क्रिया आ रही है जटार से लिया एक्टिव पैसिव बना दिया, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण रूल जिसे हम नोट कहते हैं वो क्या है कि जिन सेंटेंसों में सकर्मक क्रियाएं पाई जाती हैं केवल हम उन्हीं के पैसिव चेंज कर सकते हैं, अन्यथा हमें पैसिव चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सेंटेंस जो का क्यों रहता है उसे हम कैसे भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ वह कौन कौन से काल हैं जिनके पैसे बनाए जाते हैं और कौन कौन से काल हैं जिनके पैसे नहीं बनते हैं। तो आइए दोस्तों दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। टेंस 12 होते हैं, मैंने लिखा है इस पे टेंस 12 होते हैं, जिनमें से केवल 8 ही टेंसों के 8 टेंसों के ही एक्टिव पैसिव बनाए जा सकते हैं। पहले उन टेंसों के बारे में जानेंगे जिन टेंसों के एक्टिव पैसिव नहीं बनाए जा सकते। जैसे कि नाम है जिनके हम एक्टिव पैसिव नहीं बना सकते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कह सकते हैं एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का और 2 फ्यूचर के। फ्यूचर में 2 हैं, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों को छोड़ करके जितने सारे भी काल बचते हैं, जितने सारे क्या जानते हैं आप लोग, 12 - 4 = 8। जितने बचते हैं उन सबके एक्टिव पैसिव हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आइए छोटे से चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने प्रेजेंट के पार्टीशनों को लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट शॉर्ट में लिखा है, आप लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINIT, यहाँ पर इंडेफिनिट लिखा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर उनको ये जो लिखे हुए हमारे अल्फाबेट लेटर है ये दिखाई नहीं दे रहे तो आप वीडियो थोड़ा जूम करके देख सकते हैं आराम से, प्रेम से। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता, आई श्योर फॉर यू गॉड प्लेस कि आराम से धीरे से पूरे पैसिवों को कर सकते हैं। कुछ नहीं, हार्ड कुछ नहीं है, बस मेरे साथ बने रहिए और देखते जाइए। जो लोग न्यू वीडियो से जुड़ रहे हैं ना, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंचे। इसका पहला लिंक आपका बने, ठीक है। इसी चैनल के माध्यम से हमारे बच्चे बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं। चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, 3 हो गए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, मैंने ऊपर लिखा था फ्यूचर कंटिन्यूअस इज नथिंग, नो चेंज सर। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा है, लिखा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा है सर, लिखा है।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लिखा है क्या? फ्यूचर परफेक्ट फ्लो भी लिखा है। इस प्रकार से चारों टेंस जो मैंने आपको पहले नोट करके यहाँ पर दिए हैं, वो चार्ट में भी मैंने नथिंग चेंज फॉर टू पैसिव उसमें ही मैंने आपको लगा के दिखाया है। देखेंगे 1 2 3 4 ये 4 ऐसे हैं जिनके पैसिव नहीं बनाए जा सकते। अदरवाइज आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई चीज है, बहुत से लोग इसको देख करके कंफ्यूज हो गए होंगे क्या? हो ये मैं अभी पढ़ा रहा था तो बातचीत क्लास में बैठे हुए थे तो मुझसे बोले सर जी प्रेजेंट में आपने इजेमार कैसे लगा दिया, लग कैसे सकता है? तो बेटा मैंने जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखी है ना, ये एक्टिव की नहीं लिखी, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये पैसिव की है। पैसिव में क्या होता है? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। देखो एग्जांपल नंबर 1 दिख रहा होगा आप लोगों को। जैसे आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता ती ते वाक्य के अंत में कराते हैं, जिसमें बताया जाता है कि जिन वाक्यों में ता ती ते होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान सिद्ध कराते हैं। मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या मैंने ये मान लगाया? इसमें नहीं लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है। बहुवचन में वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एस और ईएस होती है। मैंने पहले काल को यहाँ से इससे जोड़ दिया सर, ये एरो मेरा दिख रहा होगा जिसमें मैंने आपको लिखा है कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो उनकी हेल्पिंग वर्ब एच प्लस बी से आप जानेंगे, एच से हेल्पिंग प्लस बी से वर्ब, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव जब आप बनाएंगे तो इज एम आर उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी और पैसिव में हमेशा फॉर्म हमारी थर्ड ही रहेगी। पैसिव जब भी हम बनाएंगे चाहे वो कैसा भी पैसिव हो हम उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने सेंटेंस बनाया आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे बेटा, कैसे करेंगे? तो इसमें हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट, इसमें एक तो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश और एक ऑब्जेक्ट है हिम। सबसे पहले ही आपको मैंने डबल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दिया है सर। ये जो हमारा हिम ऑब्जेक्ट होता है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो इंग्लिश होता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट से अपने सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। जैसे हमने इंग्लिश से शुरू कर दिया तो इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, इंग्लिश इज टॉट हिम बाय मी, तो ये आई हमने मी में चेंज किया, हिम में ही रहेगा। अगर हम अपने इंडेफिनिट आर्टिकल से शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट से तो हिम को ही में चेंज करेंगे, इंग्लिश को इंग्लिश में चेंज करते हैं। इंग्लिश को उर्दू नहीं बना सकते, इंग्लिश को हिंदी नहीं बना सकते क्योंकि वो सब्जेक्ट है, लेकिन जो प्रोनाउन है हमारा हिम, इसे हम ही में चेंज कर सकते हैं। और हमने चेंज भी किया है कि ही इज, यहाँ पर था इंग्लिश इज, यहाँ पर है ही इज, टॉट ही रहेगा। यहाँ पर हिम हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट इंग्लिश लाया बाई से पहले, और यहाँ पर भी मी था और यहाँ पर भी हमने मी का प्रयोग किया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अगर ये हमारा जो सब्जेक्ट है जिसपे मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मैंने अपने एक्टिव के ऑब्जेक्ट को जैसे ही पैसिव में सब्जेक्ट बनाया तो मैं इसको देखूंगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इसी के माध्यम से मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा। अब जैसे आपको ही नजर आ रहा है तो ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? इज। अगर यहाँ पर बहुवचन होता यू दे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती? आर। अगर यहाँ का ऑब्जेक्ट आई होता तो हेल्पिंग क्या होती? एम। डू यू अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। इस प्रकार से आप देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका क्लियर होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको कोई परेशानी तो बच्चे अभी 2 दिन आपके इम्तिहान में हैं, 2 दिन में आप लोग अपने कमेंट में मुझे अपनी परेशानी लिख करके भेजें। कोई प्रश्न है तो उसे लिख करके भेजें ताकि मैं आपके उस प्रश्न का समाधान आप तक पहुंचाऊं। अगर आप मॉडल पेपर अपने घर पर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कोई परेशानी आपको आ रही है, अंग्रेजी में कोई आंसर पैसेज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, होमोपेंस है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड है, एनीबॉडी कोई भी वर्ड आपको आपके हाई स्कूल में परेशान कर रहा है तो प्लीज कमेंट इन माय चैनल। आई सॉल्व दिस नेक्स्ट वीडियो प्लीज। आइए आगे बढ़ते हैं, अधिक समय नहीं लेते हैं क्योंकि दूसरा पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट। मैं आपको बता दूं जब आप पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी पहचान होती है आ ई ए या ई ये। जैसे मैंने उसे पढ़ाया, वो मेरे लिए खाना लेके आई, इस प्रकार के वाक्य हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में डालते हैं जिसकी हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं होती। अगर नेगेटिव इंडेफिनिट बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड में यूज करते हैं। आइए मैं बता दूं आपको, जब पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सेकंड होती है, लेकिन जैसे उसे पैसिव में लेके जाते हैं जनाब क्या बताया मैंने भी आपको, थर्ड फॉर्म बन जाती है। आइए सेकंड पास्ट इंडेफिनिट एग्जांपल नंबर 2। मैंने नंबरों के हिसाब से एग्जांपल डाले हैं जिसमें आप लोगों को 2 दिया हुआ है। 2
ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, उसने मैंने आपको एक नंबर बताई, उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसमें, एक्टिव में, वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने भी आपको बताई थी यहाँ पर, जिसकी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब एच भी एच होती है बाज वर्ब, प्रेजेंट की मैंने ये बताई, पास्ट इंडेफिनिट की बता रहा हूँ बाज वर्ब, अगर एक वचन है तो बाज और बहुवचन है तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, ही रोट ए लेटर, उसने कितने पत्र लिखे, एक। अब यहाँ के ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा, ए लेटर, क्या बनेगा, ए लेटर, और हेल्पिंग वर्ब एक के साथ में क्या लगाऊंगा, बाज, और बाज लेटर, किसके द्वारा, रिटन, रोट को थर्ड फॉर्म करेंगे, रिटन बाई हिम। प्लीज दोबारा समझेंगे, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, अब इसका पैसिव बनाएंगे, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, ए लेटर वाज रिटन बाई हिम, सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म बनाया, और एक लेटर के साथ में मैंने पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब पैसिव की बाज इस्तेमाल की। अगर आपको इसमें कोई परेशानी है तो प्लीज कमेंट मी एंड आई सॉल्व यू नेक्स्ट वीडियो फॉर योर प्रॉब्लम्स। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी और शैल बी, और अगर इसका एक्टिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। जैसे उसकी पहचान, गागीगे, मैं गाऊंगा, तुम गाओगे, तुम नाचोगे, हम खाएंगे, ये सारे सेंटेंस आपके फ्यूचर को दर्शाते हैं, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। जैसे पैसिव में जाता है तो हेल्पिंग हो जाती है विल बी और शैल बी, और पैसिव में होती है इसके साथ में थर्ड फॉर्म, क्या होती है, थर्ड फॉर्म। नंबर 3, आई शैल रीड अ नोवेल, मैं एक उपन्यास पढ़ूंगा, क्या कहा उसने, मैं एक उपन्यास पढ़ूंगा, तो आई शैल रीड अ नोवेल। अब यह नोवेल जो हमारा है वो हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, आपके पैसिव का सब्जेक्ट, आपके पैसिव का सब्जेक्ट बन गया ए नोवेल। इसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताई, देखें आप लोग, विल बी और शैल बी, आई और बी के साथ में शैल बी का प्रयोग होता है। अन्य जितने सारे भी सब्जेक्ट्स होते हैं, कर्ता होते हैं, उनके साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे अ नोवेल विल बी रीड बाई मी, ये मी कहां से आया, सर आपके एक्टिव का सब्जेक्ट हमारे पैसिव का ऑब्जेक्ट आई में मी तब्दील हुआ। जब हम मी को आई बना सकते हैं तो आई को मी में चेंज करते हैं। समझ में आया, बेटर, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 में आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस गा रहा है, नाच रहा है, चल रहा है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है रहा, रही, रहे। ठीक है, कोई बच्चा जैसे भेड़िया शिकार कर रहा है, जैसे जंगल में दौड़ रहा है, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, सर जी किताब पढ़ा रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनमें रहा रही का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हमारी पहचान होती है। आपको बता दें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है, लेकिन जैसे ही हम पैसिव में लेकर के जाते हैं हेल्पिंग वर्ब सर होती है इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, इनके साथ बी का प्रयोग होता है। क्योंकि आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग इसको इज एम आर को आपकी हेल्पिंग वर्ब दे चुके हैं। दोबारा से हम अगर इज एम आर यूज करते हैं तो एक एडिशन वर्ड इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बीइंग का नाम दिया गया है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव पैसिव में इस्तेमाल की जाती है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता एक गाना गा रही है, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। एक गाना हमारे एक्टिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सॉन्ग हेल्पिंग में रहेगी इज बीइंग। अगर यहाँ पर कर्ता बहुवचन होता तो क्या होता, आर बीइंग। अगर सब्जेक्ट आई होता तो क्या होता, एम बीइंग। तो संग, सिंगिंग की थर्ड फॉर्म संग बाई सीता। इस प्रकार से आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्लियर करेंगे। आइए थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग ज्यादा समय आपका वेस्ट न हो, आप और भी कुछ पढ़ना चाहते होंगे। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं। समय इसके बराबर होता है क्योंकि मैं आप लोगों को साथ ही साथ में टेंस भी बता रहा हूँ, टेंस की पहचान भी आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को यही टेंस संक्षेप में बड़े रूप में चाहिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आने वाली छुट्टियों में हम आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच और सारे सेंटेंस विख्यात रूप से आपके वीडियोज पर डालेंगे, जिसमें आप लोग घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। तो आइए पास्ट कंटिन्यूअस में जैसे उसमें रहा है, रही है होते हैं, उसमें ऐसे ही रहा था, रही थी होते हैं। और हमारे सिंपल सेंटेंस में जो बनाएंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बाज वर्ब, लेकिन जैसे ही हम इसे पैसिव में लेके जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब होती है बाज बीइंग और वर बीइंग। कुछ नहीं है, बस एक बात समझना है, इज बीइंग, एम बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गई तो पास्ट में वाज बीइंग, वर बीइंग का प्रयोग करते हैं। इसे भूलना नहीं है, ये तो इसकी दादी अम्माएं जब तक इसकी कहानी चलेंगी तब तक ये जुड़ी रहेगी। ठीक है, अगर ये छोड़ दी तो कहानी खत्म।
ओके, आइए थर्ड फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस। एग्जांपल, द बॉयज वर प्लेइंग अ मैच। लड़के मैच खेल रहे हैं, लड़के मैच खेल रहे हैं। देखिए बॉय के साथ मैंने वर्ब का प्रयोग किया है और इसमें ऑब्जेक्ट है ए मैच। एक्टिव के पैसिव को जैसे ही ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो अ मैच दिख रहा है आपको, अ मैच वर, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, अ मैच के साथ हम लगाएंगे वॉज, वॉज का प्रयोग करेंगे। सॉरी इट्स माय मिस्टेक, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने। ए मैच के साथ, क्योंकि ए मैच हमारा एक वचन सब्जेक्ट होता है, एक वचन सब्जेक्ट के साथ में हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। अ मैच वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। देखें प्लेइंग की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरह होता है। इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, इसे बड़े आराम से बना सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं फ्यूचर कंटिन्यूअस हम आपको कट कर चुके हैं, यहाँ पर भी और वहां पर भी, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वैसे बता दूं इसमें रहा होगा, रही होगी हम लोग यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस में, एक्टिव पैसिव में इसका यूज नहीं होता है। आगे बढ़े प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है किसी काम का डन हो जाना, पूरा हो जाना, कंप्लीट हो जाना। जैसे मैं नहा चुका हूँगा, तुम बाजार जा चुके होंगे, अध्यापक किताब पढ़ा चुका होगा, नर्स मरीज को देख चुकी होगी। ऐसे सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दूं आगे 6 ही हैज। सिंपल सेंटेंस में अगर हम बताते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट के, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। क्या होती है? हैज और हैव। जैसे हम उसे पैसिव में लेके जाते हैं तो हैज के साथ बीन इस्तेमाल हो जाता है। क्या इस्तेमाल हो जाता है? बीन। एग्जांपल से समझेंगे, ही हैज ईटन एन एप्पल। आपको बता दूं अगर हम इसका एक्टिव बनाते हैं तब भी इसके साथ में हम लोग थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताऊं जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है ना, इसमें हमें एक फायदा बहुत अच्छा हो जाता है कि जो हम सेंटेंस एक्टिव का बनाते हैं उसमें हमें थर्ड फॉर्म बेनिफिट में मिल जाती है। अगर इस कारण में से हमारे पास कोई भी सेंटेंस आता है तो हम उसे बड़े आराम से बना सकते हैं। हमें उसमें और करना कुछ नहीं होता है, केवल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। इसलिए इसमें आपको समझने में देर नहीं लगेगी। यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन वीडियो को 1 से 2 बार आप कंटिन्यू देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आराम से आएगा। फिर मैंने तीसरा ऑप्शन आपको बोल के और दिया है, अगर फिर भी इन चीजों को देख करके मेरी भाषा को समझ करके आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बार बार पुश करके उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने भी कहा है कमेंट में आप अपने प्रश्न को लेकर के कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आगे वीडियो नहीं बनाएंगे तब भी हम आपकी पर्सनल शिकायत को पूरा जरूर करेंगे। तो आइए, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए और बार बार बताइए सर गुड, अच्छा, नाइस, वेरी गुड, टू ग्रेट। आज आप कुछ भी बता सकते हैं मुझे। दूसरी बात, परफेक्ट में मैंने आपको बताया अगर हम इसका एक्टिव बनाते हैं तो सिंगुलर में हैज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल में करेंगे तो हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे पैसिव में जाता है तो सर जी हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल, ही हैज ईटन एन एप्पल। उसने एक आम खाया है, सॉरी एप्पल, सेब खाया है। यहाँ वह एक सेब खा चुका है। इस प्रकार का वाक्य आप हिंदी में बना के तैयार करेंगे। एन एप्पल हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। जैसे हम इसे पैसिव में लेके जाएंगे तो यहाँ पर होगा ये एन एप्पल और हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन। हैज बीन बिकॉज एप्पल इज द सिंगुलर, एप्पल इज द सिंगुलर, सो यूज फॉर द हैज बीन ईटन बाय ही को हिम में चेंज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब चलते हैं आप पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेड होती है। क्या होती है? हेड। सेंटेंस ऐसे ही होता है, हैं? जैसे राजा पतंग उड़ा चुका था, हैं? बड़ी लकड़ी काट चुका था, डॉक्टर इंजेक्शन लगा चुका था, बच्चे किताब पढ़ चुके थे। ऐसे प्रकार के वाक्य हम लोग पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हेड, और जैसे हम पैसिव बनाना शुरू करते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन। एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म। एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म, ये तीनों काल मैंने आपको बताए थे। एग्जांपल ले लेते हैं, श्याम हैड स्टोलन माई पेन। ठीक है, श्याम मेरी पेन चुरा चुका था। श्याम मेरी पेन चुरा चुका था। आप माई पेन जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो माई पेन हैड बीन। इसमें एक चीज का बहुत बड़ा फंडा है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा हेड का प्रयोग करते हैं।
चाहे हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर एक वचन बन के आए या पूर्ण बन के आए, तो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा हेड ही होगी। तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई श्याम, ये हमारा पैसिव बन जाएगा। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट की तरफ हम एंट्री करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट में जैसे कर चुका होगा, कर चुकी होगी, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो श्याम विल हैव रिटन अ लेटर, श्याम एक पत्र लिख चुका होगा। श्याम सी विल हैव रिटन ए लेटर, वो एक पत्र लिख चुकी होगी। ए लेटर को सब्जेक्ट बनाया, ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाई हर। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आप लोगों ने जितने सारे सेंटेंस के एक्टिव टू पैसिव सेंस होते हैं उन्हें यथाविधि से देखा। आपके पास रूल भी हैं, कम से कम लिखे हुए हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको बाई वॉइस एक्सप्लेन दिए हैं। आपको एक्टिव का सेंटेंस भी बताया है, आपको प्रत्येक काल की पहचान भी बताई है, साथ ही साथ में प्रत्येक एक्टिव को पैसिव में चेंज भी किया है। आपको यही बताया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट आएगा तो कौन सी वर्ब लगेगी, दूसरा आएगा तो क्या होगा। इसी के साथ में चलते हैं। अगर इन 8 सेंटेंसों में से आपको एक्टिव पैसिव नहीं फंसता है तो इसके अलावा बचती हैं आपकी मॉडल वर्ब। क्या बचती हैं? जैसे कैन, मे, माइट, शुड, वुड, ये आपकी 24 मॉडल्स होती हैं, 24 मॉडल्स होती हैं, जिनका प्रयोग करके आप लोग एक्टिव टू पैसिव बना सकते हैं। मैंने 2-4 का नाम लिखा है। जैसे मॉडल वर्ब्स के एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे, हाथ लगाइए। कैन, मे, कुड, शुड आदि मॉडल वर्ब के लिए इनके साथ हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। ये भी वो सेंटेंस हैं कि इनके साथ भी हम लोग थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बी का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने रूल नोटेड किए हैं। और नंबर 2, नेगेटिव वाक्यों में मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। और नंबर 3, इंटरोगेटिव वाक्यों में मॉडल वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। एग्जाम्पल है ये, ही कैन डू दिस वर्क, वो ये काम कर सकता है, तो दिस वर्क कैन बी डन बाई हिम। कैन के साथ क्या लगाया? बी का प्रयोग किया। और जो दिस वर्क था उसे सब्जेक्ट बनाया, जो ही था उसे ऑब्जेक्ट बना करके हमने यहाँ पर रखा। सेम कंडीशन, बस इसका ध्यान रखना है। इन सब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है बी, इसको ध्यान में रखना है। एक बार एग्जाम्पल और बताऊं, यू मे बाई दिस बुक, तुम इस किताब को खरीद सकते हो, तो दिस बुक मे बी बॉट बाई यू। शुड, द स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट द टीचर, तो द स्टूडेंट, द टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाय द स्टूडेंट। देखेंगे शुड बी, मे बी, आई कैन नॉट। अब नेगेटिव, नंबर 2 नेगेटिव वाक्यों में नॉट, तो देखेंगे आप लोग किस प्रकार से, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, तो यू कैन नॉट बी हेल्पेड बाई मी। और सबसे लास्ट में इंटरोगेटिव में बताया कि इनके जो वर्ब होती है वो पहले लिखी जाती हैं। तो मे आई हेल्प दिस बुक, तो मे दिस बुक बी टेकन बाई मी। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार से छोटे से सार में मैंने आप लोगों को एक्टिव टू पैसिव समझाए। इस प्रकार से हम उनका प्रयोग करेंगे। अगर देखो बार बार मैंने वीडियो में 2 से 3 बार, 3 से 4 बार रिपीट किया कि जो न्यू बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में आने वाली एक छोटी सी घंटी को दबाएं, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आपको बता दूं, लास्ट टाइम ये मेरा चैनल बहुत ही प्रोग्रेस हुआ था और बच्चे बहुत लाइक भी करते थे और हजारों वाल्यूज को इतनी पसंद थी हमारी ये, लेकिन समथिंग मिस्टेक दैट इज रिव्यू। आशा करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से हम लोग आगे काफी बढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, ये मैं आपके नवोदय के लिए तो यूज कर ही चुका था इस बोर्ड को, लेकिन तुरंत मेरे मन में एक बात आई, क्यों ना इसको मैं हाई स्कूल के बच्चों को डेडिकेट करूं। मेरे पास में कई बच्चे आते हैं, सभी को सीखा नहीं तो कंप्लीट कैसे कर पाएंगे। एक चार्ट के माध्यम से मुझे लगता है कि आप लोग एक्टिव पैसिव सीख जाएंगे। अब मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ में मैं भी साथ से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।